सवाल यह है कि हमारी अदलिया और इस अलमिया से दो चार क्यों है। इस सवाल का जवाब यही है कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम राइज करने के लिए पीटीआई की शक्ल में जो तजुर्बा किया गया, उसकी वजह से मीडिया और पार्लियामेंट की तरह अदलिया का भी जो ये हशर हुआ। ये तो इन 6 जजेस ने सदा बुलंद कर दी, वरना गुज़िश्ता 8 साल से अदलिया दबाव में है और इस पर ऐसा वक्त भी गुजरा कि जजेस को लेके हुए फैसले तमाए जाते थे और उनसे सिर्फ सुनवाने का काम लिया जाता। हनीफ अब्बासी केस की मिसाल ले लीजिए। तारीख समाअत इंतखाबात से कबल मुकर्रर थी, लेकिन उसे इलेक्शन से 3 रोज आगे कर दी गई ताकि वो इलेक्शन ना लड़ सके। सुबह फैसला सुनाया जाना था और बाद रात 11 बजे तक चली गई, क्योंकि दौरान कुछ हो रहा था। अब तो फिर भी जज मैनेज किए जा रहे हैं, लेकिन उस दौर में तो चीफ जस्टिस तक मैनेज थे। अब तो इतनी तब्दीली आई है कि जब जजेस ने शिकायत की तो उनके साथ ही जजेस भी उनके साथ खड़े हो गए और वकला भी। लेकिन जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जब यही फरियाद की तो साथ ही जजेस ने उनका सोशल बाइकाट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कम अज कम उनको सजा तो नहीं दी जा रही। जबकि शौकत अजीज सदीकी को उल्टा सजा देकर नौकरी से फारिग किया गया, और वो भी आला अदलिया के जजेस और चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए। इस तरह खुद चीफ जस्टिस फाजी ईसा ने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ एक फैसला दिया तो उनका जीना हराम कर दिया गया, और वो जस्टिस शौकत अजीजी के अंजाम से बाल बाल बचे। सिर्फ ये नहीं, टीवी चैनल्स पर एजेंसी के एहलकार जजेस के चैम्बर से बाहर जाते हुए दिखाई गए, लेकिन कोई टच से मस नहीं हुआ। साकिब निसार से लेकर अता बंदियाल तक बड़े अफलातून जजेस आए और गए, लेकिन सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। अब अलमिया यह है कि एजेंसियों के एहलकारों को बरसों की आदत पड़ गई है, जबकि दूसरी तरफ काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस की सूरत में कानून पसंद जजेस को अपना एक सरपरस्त नजर आया। इसलिए जहां कई जजेस आज ताबेदारी कर रहे हैं, वहां एक बड़ी तादाद ने जमीर के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। यूं एजेंसियों को भी एक नई सूरत हाल का सामना है, और इन जजेस पर जब दबाव डाला जाता है तो वो भी दबाव में नहीं आते। ताहम अब जब पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो सुप्रीम कोर्ट को यह मामला मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। कोई ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा कोई सरकारी एहलकार किसी जज पर दबाव ना डाल सके, लेकिन इसके साथ साथ जजेस को भी ऐसा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा कोई जज किसी दबाव या लालच में फैसला ना कर सके। इसका बेहतर तरीका यह है कि गुज़िश्ता 8 साल से इस सिलसिले को खोल दिया जाए कि जजों पर दबाव क्यों डाला जाता रहा और जज दबाव क्यों कबूल करते रहे।